नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी आगामी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो आज जो है 18वें लेक्चर तक हम लोग पहुंच गए हैं, यानी कि इससे पहले 17 लेक्चर पर हमने चर्चा कर लिया है। हर दिन हम लोग क्या करते हैं, 10 टॉपिक करंट अफेयर्स का चर्चा करते हैं और 10 क्वेश्चन के माध्यम से। तो 17 टॉपिक हो गया है, तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि हम लोगों ने 170 टॉपिक करंट अफेयर्स का चर्चा कर लिया है। 170 टॉपिक, आप समझ सकते हैं, अपने आप में ही ये काफी हो जाता है। और आज और 10 टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं। ये पीडीएफ जो है आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। इसी वीडियो के नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए अब सीधे चलते हैं पहले टॉपिक पर। आज का पहला टॉपिक पहले प्रश्न के माध्यम से, विश्व का पहला हवाई लिफ्टेड पोर्टेबल अस्पताल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और संभव है कि मान के चलिए इससे प्रश्न आ सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इसके विषय में मैं बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे। देखिए, पहली चीज समझिए, हवाई लिफ्टेड पोर्टेबल अस्पताल, यानी कि देखिए, मरीज को जब कोई बीमारी होता है किसी व्यक्ति को, तो क्या कहते हैं, अस्पताल तक जाते हैं। लेकिन क्या हो जब अस्पताल ही आप तक पहुंच जाए? ऐसा सोचिए, ऐसी परिकल्पना कीजिए। कुछ ऐसा ही किया गया है। और एक बात समझ लीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहला। तो मैं लगातार कहता हूं, इस तरह की चीजें जो है इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने विमान से पहली बार एक अस्पताल तैयार कर लिया है जो मरीज तक जा सकता है, पोर्टेबल है। उसका नाम दिया गया है भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल। इसका परीक्षण किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इस परीक्षण का उद्देश्य क्या रखा गया है कि आपात स्थिति यदि ऐसा हो जाता है कि मरीज जो है वो ना आ पाए, या मान लीजिए आपदा हो जाता है, कहीं भूकंप आ जाता है, सुनामी में लोग फंस जाते हैं, है ना, या भूस्खलन हो जाता है, लोग इस कंडीशन में, या युद्ध की स्थिति हो जाती है, तो लोगों तक पहुंचना है अस्पताल को, तो उस स्थिति में इस तरह की व्यवस्था किया जाएगा। अब भीष्म पोर्टेबल अस्पताल क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है ये नाम दिया गया है, तो संभव है इसी नाम से आपको प्रश्न आ सकता है। यह विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। पोर्टेबल मतलब समझ गए ना, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जा सकता है। अब आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, उसमें आपने क्यूब्स वगैरह पढ़ा होगा। इसमें क्या है, 72 क्यूब्स होंगे। ठीक है, सही समझ लीजिए, 72 क्यूब्स होंगे। इन क्यूब्स को जोड़ करके, आप इसे कह सकते हैं, जोड़ करके इकट्ठा किया जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। फिर जब काम खत्म हो जाएगा तो उसे क्या करना है, फिर सभी क्यूब्स को सेपरेट कर दिया जाएगा, अलग अलग बॉक्स बन जाएगा उसका इस तरह से। इसके साथ देखेंगे तो 200 अधिक घायलों का एक बार में इलाज संभव है। इससे अगर देखें, कुशल प्रबंधन हो सकता है, निगरानी की जा सकती है, डेटा एकत्रित किया जा सकता है, एआई का भी इसमें यूज किया जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी रूप में तैयार किया गया है। और किसने तैयार किया है, यह महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड। ठीक है, यहां ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो किस देश के द्वारा हुआ है, इंडिया, अपना प्यारा भारत की बात की गई है। पहला प्रश्न आपने देख लिया। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ, दूसरे टॉपिक के साथ। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में आई बाढ़ से निपटने के लिए $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? विभिन्न देशों में जब किसी तरह की इस तरह की आकस्मिक घटना हो जाता है तो मानवीय सहायता की आवश्यकता होता है। विभिन्न देशों द्वारा यह सहायता दिया जाता है। भारत ने भी हाल ही में सहायता दिया है, और जैसा कि देख रहे हैं, $1 मिलियन की बात की गई है। किस देश में यह हुआ है, इसको लेकर के थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, मई 2024 की बात है, केन्या में बाढ़ आ गया था और बड़े स्तर पर बाढ़ आया, भीषण बाढ़ की विभीषिका वहां आई। तो वहां पर जो है लोग, बहुत जान माल की क्षति हुआ, अफरा तफरी का माहौल हुआ, क्षति हो गया। तो वहां की सरकार को मदद किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी मानवीय सहायता के रूप में शामिल था, जैसे कि अनाज दिया गया। उसके बाद जो बच्चे होते हैं, खास करके जो छोटा शिशु बालक होता है, उसके लिए तैयार भोजन की आवश्यकता होती है, वह भी दिया गया। आपदा राहत सामग्री है, वह भी दिया गया। बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं जो हो सकता है ना, क्योंकि बाढ़ आए तो मान लीजिए बहुत तरह की बीमारियां उससे हो सकता है, तो यह स्वच्छता किट उसके लिए। फिर उसके बाद जो है स्लीपिंग बैग होता है, चटाई हो गया, कंबल हो गया, है ना, खाने पीने की और वस्तु वगैरह, ये सब जो है व्यवस्था कराया गया था। ठीक है, और ये कहा, मैंने कहा केन्या में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केन्या। ठीक है,
यहाँ पर देखेंगे आपको एक्सप्लेन भी चीज़ें करके बता दिया गया है वो सारी चीज़ें। चलिए अब चलते हैं तीसरे टॉपिक पर। हाल ही में कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बिलियन एक्सचेंज का सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना है? ध्यान दीजिए, पहला वर्ड, इस तरह के वर्ड पर हमेशा फोकस करना है। तो इसको लेकर के अगर आप देखेंगे तो विस्तार से थोड़ा सा चर्चा इसके विषय में कर लेते हैं, फिर जवाब ढूंढ लेंगे। देखिए यह जो है मई 2024 की घटना है और इसको लेकर के आप एक बैंक जानते हैं SBI, है ना, जो हर काम के लिए क्या कहती है, लंच के बाद आना। कुछ भी कराने जाएंगे तो लंच के बाद आना, है ना, बड़ा फेमस है, जोक चलता है। तो अगर याद ना रहे तो ये बता दिया मैंने, आपको ध्यान रखना है कि जिस बैंक में इस तरह की डायलॉगबाजी चलता है उसी बैंक को लेकर के बातें किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI को लेकर के बातें किया गया है। यह जो है इंडिया इंटरनेशनल बिलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बन गया है। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग कम क्लियरिंग, तो TMC इसको बोला जाता है। मामला समझ में आ गया, यह भी ध्यान रखना है। SBI जो है पहला बैंक बना है जो इसका सदस्य हुआ है। इंडिया इंटरनेशनल बिलियन एक्सचेंज यानी कि IIBX के विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बिलियन एक्सचेंज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 19 जुलाई, ठीक है, यह तारीख ध्यान रखना है, 19 जुलाई 2022 को इसका शुभारंभ किए थे। इतनी बातें आपको समझ में आ गया। क्या इसका जवाब मैंने बताया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। मामला समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ। ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल भी जाएगा। चौथे प्रश्न के लिए तैयार हैं? आते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2024 का थीम, देखिए बराबर कहता हूं कि थीम पर प्रश्न बनता है, तो थीम को लेकर के जरा देखते हैं। 4 विकल्प आपको दिया गया है। इस तरह के प्रश्न में एक दिक्कत क्या होता है, देखिए अगर विकल्प पर ध्यान देंगे, लाइट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आप गेस नहीं करते हैं। आपको अगर जवाब पता होगा तभी आप जवाब दे पाएंगे। अच्छा, इतना तो आपको पता होगा कि ये जो प्रकाश दिवस होता है, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? 16 मई को। तो ये चीजें आपको ध्यान में होगा। यह दिन जो है वर्ष 1960 में दरअसल भौतिक विज्ञानी रहे, फिजिक्स के साइंटिस्ट रहे हैं और इंजीनियर थियोडोर मैनन द्वारा लेजर के जो सफल संचालन किया गया था उनके याद में मनाया जाता है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस वर्ष कब मनाया गया था? 2018 में। तो ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब यह दिन जो है प्रकाश के महत्व के विषय में जागरूकता लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए किया जाता है। लेकिन अहम बात क्या है, हमसे पूछा क्या गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2024 की थीम आपसे पूछा गया है। और यहां पर देखेंगे लाइट इन आवर लाइव्स, है ना, यानी कि हमारे जीवन में प्रकाश, यह जो है इस बार का थीम रखा गया था, यानी कि ए विकल्प जो है वह सही हुआ, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे हम कहां पर, 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में आंत रोगियों के इलाज के लिए बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहां ओपन किया गया है? ठीक है, यहां पर कहा गया स्टोमा क्लिनिक को लेकर के चर्चा। देखिए शब्द यहां पर ध्यान दीजिए, शब्द यानी कि पहला, तो पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां पर आंत रोगियों को लेकर के चर्चा किया गया है। जब तक मैं इधर बताता हूं, यदि आप लोग को जानकारी इसके विषय में कुछ रहा करता है तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए 1 मई 2024 ये तारीख इंपॉर्टेंट है इस घटनाक्रम से, इसको नोट कर लीजिए या PDF में आपको मिल जाएगा। 1 मई 2024 को बिहार के IGIMS यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और ये कहाँ पर है स्थित? पटना में, ठीक है। बिहार में जो है ये पहला स्टोमा क्लिनिक उसको ओपन किया गया, इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान पटना। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पटना को लेकर के ये चर्चा किया गया है। चलिए अब चलते हैं छठे पर, और यहाँ पर छठे टॉपिक में क्या है, हाल ही में विकसित की गई झिल्ली की सतह संशोधन तकनीक किससे संबंधित है? यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिया गया है, उस विकल्प पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस विषय में समझ लेते हैं कि क्या बातें कही जा रही है, ठीक है। देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान ने नदी के गंदे जल के संशोधन के लिए एक विधि की खोज की है। अब इस विधि का नाम क्या रखा गया है? यही झिल्ली की सतह संशोधन तकनीक।
मैंने क्या कहा, दूषित जल को संशोधित करने के लिए। देखिए तो जवाब तो यहीं से आ गया आपके पास। रॉकेट निर्माण है नहीं, रासायनिक दवा नहीं है, अनाज भंडारण की व्यवस्था नहीं है, तो ये तीनों क्या हो गया, क्रॉस हो गया। लेकिन दूषित जल संशोधन को लेकर के मैंने कहा झिल्ली पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे इस वर्ड को। ठीक है, इसके विषय में सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। झिल्ली की सतह संशोधन तकनीक, ये टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए इस विधि में होगा क्या कि जल निकाय की सतह को संशोधित किया जाएगा ताकि जल में जो ऑक्सीजन का लेवल है उस ऑक्सीजन के लेवल को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जा सके, बढ़ा सके। गंदे जल में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, ये हम सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में ये सब चीजें। और ऐसे जल में फिर क्या होता है, ऑक्सीजन की भी कमी होगी। दोनों बातें समझ गए। तो यहां होगा कि यह विधि क्या करेगा, जल के संशोधन की प्रक्रिया में गैर विषाक्त गैसों का उपयोग किया जाएगा इसमें, और रसायनों की आवश्यकता जो होगा उसको कम कर सकता है। यह दूषित जल के उपचार के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल समाधान भी बताया जाता है। इसीलिए आजकल ये बहुत चर्चा में चला हुआ है, पर्यावरण से संबंधित मसला है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है। छठे प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, सी हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम 7वें प्रश्न पर। हाल ही में विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित प्रतियोगी स्विमिंग पूल का निर्माण कौन से देश ने करवाया। ठीक है, यानी कि कंट्री का नाम आपको बताना है। ये बातें यहां पर देखी गई है कि सबसे ऊंचाई को लेकर के। यह घटना मई 2024 की है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अगर प्रतियोगी स्विमिंग पूल की बात करेंगे, निर्माण करने की बात को, तो भारत का यह पड़ोसी देश है, उत्तर में है, और इसका नाम क्या है, भूटान। भूटान की हाइट वैसे भी आप जानते हैं कि समुद्र तल से अगर ऊंचाई देखेंगे अगर इस स्विमिंग पूल का, तो तकरीबन जो है आपको 8200 फीट की ऊंचाई नजर आएगा। ठीक है, इसे वर्ल्ड एक्वेटेरिक्स द्वारा बनाया गया है। इसका निर्माण का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जानना ज्यादा जरूरी है। इस क्षेत्र में जलीय खेल जो हो सकता है, यानी कि वाटर में जो स्विमिंग से रिलेटेड खेल हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, उसको बढ़ावा देना है। यह क्या कर रखा गया है, पूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम्स, यानी कि जिस तरह के स्विमिंग के जितने कार्यक्रम होंगे सब इसमें कराया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 7वें प्रश्न का सही जवाब बी, भूटान। भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए चर्चा में बना रहेगा, ध्यान रखना इस टॉपिक के विषय में। चलिए अब 8वें टॉपिक पर चलते हैं, 8वें प्रश्न के साथ। हाल ही में किस देश ने ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है। तो अगर देखेंगे यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिया गया है। देखिए मई 2024 में संयुक्त अरब अमीरात ने ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया था। तो जवाब तो हमें यहाँ मिल गया, सी इसका जवाब होगा। लेकिन इस तरह के वीजा को लेकर के बातें क्या की जाती है, जरा इसको समझते हैं। ब्लू रेजिडेंसी वीजा होता क्या है। देखिए आप यहाँ शब्द पर ध्यान दीजिए, ब्लू। ठीक है, इस शब्द से आपको इसका उद्देश्य समझ में आ जाएगा, इसका मोटो क्या है। देखिए वैश्विक जो पर्यावरणिक बुद्धिजीवी हैं, वैज्ञानिक हैं, उसको अपने यहाँ आकर्षित करने की बात इसके तहत की जाती है। यह वीजा जो है पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जो व्यक्ति हैं उनके लिए उस जगह पर दीर्घकालिक निवास के लिए एक तरह का कह सकते हैं व्यवस्था किया गया है। और इस वीजा की अवधि क्या होगा, वह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह आ सकता है। ठीक है, इस वीजा की अवधि जो है वह 10 ईयर तक रखा जाएगा, 10 साल तक रखा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए अब 8वें के बाद चलते हैं 9वें प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। 4 विकल्प आपको दिया गया है, यानी कि किसकी बात की गई है, इसमें एआई को लेकर के बात किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो यहां पर देखिए 4 राज्य का नाम दिया गया है। यह घटना कब की है, मई 2024 की यह घटना है। और यह घटना जो है वह सिक्किम का, एक छोटा सा राज्य भारत का सिक्किम। तो सिक्किम के परिवहन विभाग के द्वारा किया गया है कि परिवहन विभाग ने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। और यह इस्तेमाल इसीलिए किया गया है ताकि ट्रैफिक को सही से नियंत्रित किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित जो यातायात प्रबंधन प्रणाली होगा, इसके विषय में थोड़ा समझिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसा नाम से ही पता चलता है कि यातायात को सही से मैनेज करना, उसको किस तरह से आधुनिकीकरण करना है, उसको कैसे रेगुलेट करना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका सहायता लिया जा सकता है। अब एआई से सहायता कैसे लिया जाएगा, तो एआई के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि जो वाहन है उस वाहन का कागज है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए इंश्योरेंस की बात की गई,
पीयूसी की बात की जाएगा, फिटनेस को बात किया जाएगा, है ना, संचालित करने के तौर तरीकों को लेकर के बात किया जाएगा। कोई कागज है तो ई चालान काटना है किसी का, तो अब इन सब चीज़ों के लिए देखते हैं पुलिस वाले रोकते हैं, चालान काटना हो तो ई चालान काट के सीधे घर तक वो पहुंच जाए, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सब पॉसिबल है। और सिक्किम सरकार के परिवहन विभाग ने इसकी शुरुआत की है, तो संभव है आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों में भी आपको देखने को ये मिल जाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? 9वें प्रश्न का सही जवाब डी हो गया। चलिए अब 10वें प्रश्न पे चलते हैं, और 10वां प्रश्न जो है आज का आखिरी टॉपिक भी है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस, इस तरह के एक दो दिवस जो होता है वह बीपीएससी में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। विश्व मधुमक्खी दिवस जो है प्रति वर्ष 20 मई को मनाया जाता है, और 20 में देखिए विकल्प सी में दिया गया है, तो इसका ये सही जवाब हो गया। लेकिन एक बात देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो उसमें सभी जीव जंतु की आवश्यकता है, एक श्रृंखला बना हुआ है, क्रम बना हुआ है। उसमें अगर मधुमक्खी को लेकर के बात करेंगे तो मधुमक्खी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, खास करके इसके जो पराग कण हैं उसकी भूमिका को लेकर के बातें की जाती है। इसीलिए विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 की थीम भी अगर आप देखेंगे ना तो बी इंगेज विथ यूथ को लेकर के रखा गया है। इस बार विश्व मधुमक्खी दिवस पहली बार जो है 20 मई 2018 को मनाया गया था, और 20 मई 1734 को मधुमक्खी पालन के प्रणेता जो रहे हैं, आप कह सकते हैं इसके जनक जो रहे हैं, क्या नाम था उनका? एंटोन जानसा। तो एंटोन जानसा का जन्म हुआ था 20 मई 1734 को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 मई हो जाएगा, उनके जन्म पर ही रखा गया था। अब चलिए आज का जो आखिरी एक टॉपिक है, टॉपिक ये समझिए कि आपके लिए दिया गया है ये प्रश्न, आप इसका जवाब कमेंट में बताएंगे। निम्नलिखित में से बिहार का क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है? लोकेशन आपसे पूछा गया है, 4 यहां पर आपको विकल्प दिया गया है। 4 में से जो भी सही आपको लगता है उसका चयन कमेंट बॉक्स में कर करके आप जरूर लिखिएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी शाम के 6 बजे। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।